हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ में। आज है 10 जनवरी 2023। आज के महत्वपूर्ण शैक्षिक समाचार जो इस प्रकार है। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 10 जनवरी को होने वाली एएसआई पदोन्नति परीक्षा पर रोक। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने हेड कांस्टेबल बच्चू सिंह की अपील पर सुनवाई करते हुए परीक्षा पर तथा 12 दिसंबर को जारी पात्रता सूची पर भी रोक लगा दी है। अपील में कहा गया है कि परीक्षा के लिए चयनित प्रत्याशी जिसे आरक्षण वर्ग में सेवा में लिया गया था उसे पदोन्नति में भी उसी वर्ग में रखा जाए, न कि सामान्य वर्ग में। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने दौसा जिले के हेड कांस्टेबल से एएसआई पदोन्नति के लिए 10 जनवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में गत 12 दिसंबर को जारी पात्रता सूची में भी रोक लगा दी है। अधिकरण में यह आदेश बच्चू सिंह की अपील पर दिए है। 12वीं पास उम्मीदवार 25 जनवरी तक कर सकेंगे अप्लाई। सीआरपीएफ में निकली बम्पर भर्तियां। श्रीगंगानगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के 1458 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार 25 जनवरी तक रिजर्व पुलिस बल की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल है, अधिकतम आयु सीमा 25 साल है। हालांकि बता दें कि SC/ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 5 साल और OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 3 साल की छूट दी जाएगी। योग्यता भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाला उम्मीदवार 12वीं पास होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस CRPF में निकली भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट करे अप्लाई। लास्ट डेट MDM यूनिवर्सिटी मेन एग्जाम 2023 के फॉर्म डबल परीक्षा से 18 तक भरे जाएंगे। जोधपुर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की मुख्य परीक्षा 2023 की परीक्षा आवेदन पत्र बिना लेट फीस के भरने की 10 जनवरी लास्ट डेट है। विश्वविद्यालय ने पहले ही वेबसाइट पर विस्तृत कार्यक्रम अपलोड कर दिया है। स्नातक भाग प्रथम एवं तृतीय तथा स्नातक और पूर्वाध उत्तरार्ध की परीक्षा आवेदन पत्र बिना विलम्ब शुल्क के 4 दिसंबर लास्ट डेट थी, जिसे बढ़ा दिया गया था। कांस्टेबल भर्ती 2021 दस्तावेज सत्यापन का आखिरी मौका। कांस्टेबल भर्ती 2021 में दस्तावेज चरित्र सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए मंगलवार तक उपस्थित होने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया। 13वीं बटालियन RAC जेल सुरक्षा कमांडेंट लक्ष्मण दास ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती वर्ष 2021 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए 12 से 14 दिसंबर तक उपस्थित होने हेतु निर्देश दिया गया था, जिसमें सिर्फ 27 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। लक्ष्मण दास ने बताया कि अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 10 जनवरी तक बटालियन मुख्यालय 13वीं बटालियन RAC जेल सुरक्षा चैनपुरा जयपुर में उपस्थित होने का समय दिया गया है। राज्य बीमा पॉलिसी परिपक्वता दावा 15 जनवरी तक करें। राज्य कर्मचारी जिनकी जन्मतिथि 1 अप्रैल 1963 से 31 मार्च 1964 के मध्य है, उन बीमेदारों की राज्य बीमा पॉलिसी अप्रैल 2023 को परिपक्व होगी। उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग इंदिरा कुमार भानु ने बताया कि बीमेदार अपनी राज्य बीमा की अंतिम कटौती माह दिसंबर 2022 के वेतन से कराकर परिपक्वता दावा आवश्यक दस्तावेजों यथा कैंसिल चेक, प्रमाण पत्र, बीमा रिकॉर्ड बुक व नई पासबुक में टीवी नंबर तथा तिथि अंकित कर अंतिम कटौती तक DDO से प्रमाणित करवाकर मूल बीमा पॉलिसी व एनेक्सर A सहित भरकर राज्य बीमा प्रयोक्ता स्वयं अपनी SSO ID से न्यू SIPF पोर्टल पर 15 जनवरी तक ऑनलाइन सबमिट करे।
आयुष पाठ्यक्रम में 2740 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन तिथि 12 तक बढ़ी। काउंसलिंग में आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी और योगा नेचुरोपैथी में मिलेगा प्रवेश। आयुष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन तिथि 12 जनवरी तक बढ़ा दी है। इसमें पहले तिथि 5 जनवरी तक थी। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के संगठन एवं समानता प्राप्त सभी राजकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों तथा राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त निजी विश्वविद्यालयों के संगठक आयुष महाविद्यालयों में आयुष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। गाइड भर्ती परीक्षा में पास होने वाले कर रहे लाइसेंस के लिए इंतजार। शहर में पर्यटन सीजन परवान पर गाइड्स की कमी खल रही। रिफाइनरी ने 142 पदों पर निकाली भर्ती, आवेदन 26 जनवरी तक। जोधपुर हिंदुस्तान पेट्रोलियम राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड ने राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए 142 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 42 साल तक की उम्र के उम्मीदवार राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 26 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता और रोजगार मेले में 69 अभ्यर्थियों ने की शिरकत। गार्गी अवार्ड वंचित छात्राएं 20 तक कर सकेंगी आवेदन। सीए फाइनल व इंटर का परिणाम आज। यूजीसी नेट अब 30 साल तक के अभ्यर्थी फेलोशिप के लिए कर सकेंगे आवेदन। जोधपुर। आरआरबी रेलवे को 67 गुड्स गार्ड सहित 219 कार्मिक जल्द मिल सकेंगे। अजमेर रेलवे को 67 गुड्स गार्ड सहित विभिन्न कैटेगरी के 219 कार्मिक मिल सकेंगे। इन पदों के मेडिकल टेस्ट के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों की सोमवार को रोल नंबर के साथ लिस्ट जारी की है। अब इन अभ्यर्थियों को उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा नियुक्ति पत्र भेजे जाएंगे, जिनका कुल 219 पदों का अंतिम परिणाम आरआरबी ने जारी किया है। उनमें 67 गुड्स गार्ड, 50 जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइप्स, 22 सीनियर क्लर्क कम टाइप्स टाइपिस्ट और 80 सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क शामिल है। सीबीएसई परीक्षा से पूर्व साइकोलॉजिकल सपोर्टिंग के लिए काउंसलिंग। स्कूल लेक्चरर आंसर की पर आज रात तक दे सकेंगे आपत्तियां। शिक्षा रैंकिंग में जैसलमेर 31वें स्थान पर। जैसलमेर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी जनवरी की शिक्षा रैंकिंग जारी की है, जिसमें जैसलमेर जिला 31वें स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर नागौर, दूसरे स्थान पर सवाई माधोपुर, तीसरे स्थान पर सीकर जिला रहा। बाड़मेर जिले के शिक्षा विभाग ने रैंकिंग के मापदंडों को पूरा नहीं किया और इस बार अपनी रैंकिंग में और नीचे गिरकर 31वें स्थान पर लुढ़क गए। अब सेकेंडरी स्कूलों में नहीं रहेगी 2433 हेड मास्टर को वाइस प्रिंसिपल बनाया। कैडर समाप्त होने से आरपीएससी भी नहीं करा पाएगी एचएम भर्ती। शिक्षा विभाग ने 2 साल में प्राइमरी, मिडिल व सेकेंडरी लेवल की 7000 स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी में किया पदोन्नत क्रमोन्नत। जोधपुर। अब शिक्षा विभाग ने सेकेंडरी सेटअप में कहीं भी राजकीय माध्यमिक विद्यालय नजर नहीं आएंगे। राज्य सरकार द्वारा 2.5 माह पहले 2433 सेकेंडरी स्कूलों के हेड मास्टर को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल के पद पर लगाते हुए सेकेंडरी स्कूलों हेड मास्टर पद ही समाप्त कर दिया। वही प्रदेश के 7000 प्राइमरी, मिडिल व सेकेंडरी स्कूलों को गत 2 वर्षों से सीनियर सेकेंडरी में तब्दील करते हुए कई स्कूलों में इन सेकेंडरी एचएम को वाइस प्रिंसिपल लगाते हुए प्रिंसिपल का चार्ज दे दिया है। हर वाइस प्रिंसिपल को 20,000 का नुकसान। आरटीओ ने 2 साल बाद बढ़ाई मुख्य परीक्षा की फीस। 16,600 की बजाय देने पड़ रहे 1,1800 रुपये। कोरोना के कारण नहीं बढ़ाई थी यूनिवर्सिटी ने फीस, स्टूडेंट ने किया विरोध। कोटा 2 साल बाद आरटीओ ने मुख्य परीक्षा की फीस बढ़ाई है। यह बढ़ोतरी 10% ज़्यादा है। अब तक 1,600 रुपये हर परीक्षार्थी के लिए से लिए जाते थे, अब 1,800 रुपये लग रहे हैं। आरटीओ ने कोविड के चलते 2 साल तक फीस में बढ़ोतरी नहीं की थी। प्रदेश में 82 से अधिक कॉलेज। एम्पायर अवार्ड के लिए प्रदेश में 5,993 छात्रों की चयन सूची जारी। आरएससीईआरटी
नीति आयोग ने सराहा नवाचार, स्कूल हेल्थ वेलनेस कार्यक्रम की समीक्षा। उदयपुर, राष्ट्रीय नीति आयोग नई दिल्ली ने सोमवार को स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम की वर्चुअल समीक्षा की बैठक की। इसमें राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद RSCERT द्वारा किए गए नवाचार और प्रभावी अकादमिक एवं प्रशासनिक मॉनिटरिंग की सराहना की गई है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक के आरोपियों के कोचिंग सेंटर अधिगम पर गर्जा बुलडोजर। जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर बनी 5 मंजिला इमारत को JDA ने 3 घंटे में जमींदोज किया। 2 आवासीय प्लॉट्स को जोड़कर जीरो सेटबैक ने 500 वर्ग जमीन पर बनाई गई थी अवैध इमारत। आरोपियों ने सड़क सीमा पर कब्जा कर के भी अवैध निर्माण कर रखा था। 3 अवैध कमरे बालकनी सड़क की सीमा में थे। बिल्डिंग मालिकों ने JDA ट्रिब्यूनल की अपील करके स्टे लेना चाहा, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। जयपुर, शिक्षक भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड बदमाश भूपेंद्र सारण और सुरेश डाका के जयपुर स्थित अधिगम कोचिंग सेंटर को जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने सोमवार को ध्वस्त कर दिया। गोपालपुरा बाईपास पर गुजर की तड़ी स्थित इस 5 मंजिला अवैध इमारत का सुबह 7:30 बजे बुलडोजर से तोड़ना शुरू की गई। करीब 2.25 घंटे में JDA टीम ने पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। टोंक जिले में बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य कला शिक्षा, चित्रकला, संगीत विषय के शिक्षण किए बिना ही प्रतिवर्ष लाखों बच्चों को 100 अंक का फर्जी मूल्यांकन कर बच्चों की अंक तालिका में फर्जी ग्रेडिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि न कला शिक्षा पुस्तक उपलब्ध है, न ही राजकीय विद्यालयों में कला शिक्षकों के पद सर्जित है, जिससे बच्चों को कला शिक्षा का सृजनात्मक रचनात्मक शिक्षण से वंचित रहना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ राजस्थान के महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में कला शिक्षा, चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला दक्षता प्रदान कर कला शिक्षकों को डिग्री देकर बेरोजगार बनाया जा रहा है। JEE मेन 2023 में 7.85 लाख विद्यार्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन। 12 जनवरी आवेदन की अंतिम तिथि। एक पद पर लेवल 1 में 10 और लेवल 2 में 22 अभ्यर्थियों के बीच रहेगा मुकाबला। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती जोधपुर, शिक्षा विभाग ने 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 48,000 पदों के लिए 25 से 28 फरवरी तक परीक्षा होगी। सामाजिक विज्ञान में सबसे बड़ा मुकाबला और अंग्रेजी संस्कृत अभ्यर्थियों के सामने सबसे कम चुनौती। एम्पायर अवार्ड जिले से राज्य स्तर पर मात्र 182, राष्ट्रीय स्तर पर चयन के बाद मिलता है विदेश यात्रा का मौका। जोधपुर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एम्पायर अवार्ड मानक योजना में चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी है। इनमें से प्रदेश के 5,993 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। इसमें जोधपुर जिले के मात्र 182 विद्यार्थी है। जोधपुर जिला एम्पायर अवार्ड में काफ़ी पीछे चल रहा है। निलंबित अध्यापक के समर्थन में उतरे ग्रामीण, बाल कर पुनः लगाने की मांग। भीलवाड़ा जिले के निकटवर्ती रेडवास ग्राम पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीलू का झोपड़ा ने पदस्थापित अध्यापकों को निलंबित करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा ग्रामीणों को हैंडपंप ठीक करवाने के नाम पर खाली कागज पर हस्ताक्षर कर DEO को शिकायत की, जिसके बाद अध्यापक को विद्यालय से निलंबित कर दिया गया। मामले को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने विद्यालय में नारेबाजी करते हुए अध्यापक को पुनः विद्यालय में लगवाने की मांग की। ग्रामीणों ने सरपंच को ज्ञापन देकर बताया कि 6 जनवरी को अज्ञात व्यक्ति विद्यालय के बाहर आए और वहां ग्रामीणों से हैंडपंप खराब होने की जानकारी देकर उनसे ठीक करवाने की बात कही और तथा ग्रामीणों ने एक खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसके बाद विद्यालय में कार्यरत अध्यापक ज्योतिष कुमार जैन के खिलाफ DEO को विद्यालय में तालाबंदी व लापरवाही की शिकायत की। टेंशन फ्री परीक्षा तैयारी के लिए लीजिए मनोवैज्ञानिक परामर्श। CBSE 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को दी मुफ्त सुविधा। अजमेर केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को तनाव और
भय मुक्त होकर परीक्षा देने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से मनोवैज्ञानिक परामर्श का पहला चरण शुरू कर दिया। अभिभावक विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। RUHS की धीमी रफ्तार ब्रिज कोर्स करने वाले प्रत्येक CHO को मिलने थे करीब 50,000 रुपये। 1800 में से 979 CHO को अभी तक नहीं मिली ट्रेनिंग की राशि। RUHS का जवाब, संस्थानों ने समय पर नहीं दी डिटेल, इसलिए भुगतान में हुई देरी। जयपुर, RUHS की धीमी रफ्तार के कारण अधिकांश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को छात्रावास की राशि नहीं मिली है। RUHS को 5 माह का ब्रिज कोर्स कर चुके करीबन 1800 CHO को छात्रावास की राशि भुगतान करना था। कोर्स पूरा करने के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने 10 माह गुजर जाने के बाद भी 979 CHO को खातों में ब्रिज कोर्स के दौरान मिलने वाली राशि ट्रांसफर नहीं हुई। DLED 13 तक बढ़ सकेंगे ऑनलाइन विकल्प। जयपुर, प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में इस शिक्षा सत्र में 25,820 पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा। कोर्ट के फैसले के बाद शामिल किए गए 2 नए कॉलेजों में प्रवेश के लिए पंजीकरण शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने काउंसलिंग का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। CHSL फॉर्म में संशोधन के लिए आज अंतिम अवसर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को SSC CHSL की फॉर्म फिलिंग में रही गलतियों को सुधारने का अवसर दिया है। इसके लिए करेक्शन विंडो को ओपन कर दिया गया है। उम्मीदवार 10 जनवरी रात 11 बजे तक करेक्शन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। पहली बार करेक्शन के लिए छात्र को 200 रुपये, दूसरी बार करेक्शन के लिए 500 रुपये फीस देनी होगी। RPSC स्कूल लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा के आंसर की पर ऑब्जेक्शन आज रात तक। RPSC द्वारा स्कूल लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा 2022 के ग्रुप A, B, C व E के सामान्य ज्ञान विषय की मॉडल उत्तर कुंजियों पर आपत्तियां मांगी जा रही है। मंगलवार रात तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है। आयोग द्वारा 11 से 21 अक्टूबर 2022 तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। NDA, NA और CDS के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन। जयपुर यूनियन पब्लिक सर्विस की ओर से आयोजित नेशनल डिफेंस एकेडमी और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए आवेदन 10 जनवरी तक किए जा सकेंगे। इसके लिए बाद आवेदन अवसर नहीं दिया जाएगा। दोनों परीक्षाएं 16 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन की जाती है। आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर से शुरू हुई थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कुल 395 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। 10 लाख तक पहुंचेंगे यूनिक कैंडिडेट। JEE मेन के लिए 7.85 लाख स्टूडेंट ने किया रजिस्ट्रेशन। JEE मेन 2023 की आवेदन प्रक्रिया जारी है। अंतिम दिनों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं। सोमवार शाम तक 7,85,000 छात्रों ने आवेदन किया। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी है। 20 तक जारी किए जाएंगे एडमिट कार्ड। धन्यवाद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण शैक्षिक समाचार जो इस प्रकार थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।